एक राज्य में एक पंडित अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन राजा ने पंडित को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित ने कहा, पूछिए महाराज। राजा ने पूछा, आप इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? राजा ने कहा, पंडित जी, आपके पुत्र को ये भी नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन है। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देखकर पंडित ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वो बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री, जल ग्रहण कीजिए। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र, जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पुत्र ने कहा, पूछिए पिताश्री। पंडित जी ने कहा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान कौन है? सोना अधिक मूल्यवान होता है पिताश्री, पुत्र ने उत्तर दिया। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ, उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। यह देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है, तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री, मेरे साथ अंदर आइए, मैं इसका कारण बताता हूँ। वह पंडित को अंदर के कक्ष में ले गया। वहाँ एक कोने में एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, यह सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वे यह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। वहां पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए कहा, असली विद्वान तो तुम निकले। दोस्तों, अगली कहानी है एक मूर्तिकार। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति बहुत अधिक प्रेम होने के कारण उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। इस बात से मूर्तिकार में अहंकार की भावना जाग गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंतिम समय पास आने लगा तो वह मृत्यु से बचने के बारे में सोचने लगा।
वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना हर सके। अंततः उसे एक तरकीब सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 11 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां देखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के बाद सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य में जाकर बैठ गया। तरकीब के अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी तरकीब कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। इसके प्राण न हर पाने का अर्थ था कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाल लिया। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कला और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक भूल कर बैठा। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उस भूल से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में भूल की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, भूल? असंभव, मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा भूलहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान, मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी भूल है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई वश नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, अगली कहानी सुना रही हूँ। एक दिन की बात है, एक साधु महाराज गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। रास्ते में बाजार आया। बाजार से गुजरते समय साधु महाराज की नज़र एक दुकान में रखी ढेर सारी मिठाइयों पर पड़ी। मिठाइयाँ देखकर साधु महाराज का मन ललचा गया। उसके मन में मिठाई खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला आया। कुटिया पहुंचने के बाद भी मिठाई का विचार साधु महाराज के मन से नहीं निकला। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो मिठाई खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर मिठाई खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां एकत्रित करने लगा। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित कर लेने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियां का गट्ठर बहुत भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु महाराज चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम कर वह पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि जिससे वह मिठाई खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और मिठाई की दुकान में पहुंच गया। सारे पैसों से उसने मिठाई खरीद ली और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे मिठाई खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए, कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाए, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। यह विचार आते ही साधु महाराज ने मिठाई खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। साधु महाराज ने उसे बुलाया और मिठाई उसे दे दी। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। दोस्तों, अगली कहानी है गुलाब का घमंड। जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ
पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं, मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। दोस्त, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं होता। दूसरे चीड़ के पेड़ ने कहा। गुलाब ने उनकी बात सुन ली थी और उसे अपनी सुंदरता पर ज़्यादा घमंड हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है, इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ पर वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है। गुलाब इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियां दूसरी ओर झुका ली। इस सबके बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव न था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है, न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। गुलाब ने पूछा, ओहो, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। गुलाब ने उदास होकर कहा, ओहो, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है, मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। तुम नागफनी से ज़्यादा मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु थी, वह मदद के लिए फौरन राजी हो गई। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि वो किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, ये कहानियाँ ये तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।